हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सट्रूड पे डिस्कस करने जा रहे हैं। बॉस एक्सट्रूड जो फीचर है वो कैसे यूज किया जाता है, उसमें क्या क्या अलग अलग चीजें हैं, वो मैं आज आपको समझाने जाने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले जिस जिसको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं। यहाँ पे डायमेंशंस देने के लिए कुछ यूनिट्स रहते हैं। जैसे कि मैं हमेशा मिलीमीटर यूज करता हूँ। ठीक है, तो MMGS जो है वो ऑप्शन में यूज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले अभी हम फ्रंट प्लेन लेने जा रहे हैं। फ्रंट सॉरी टॉप प्लेन लेने जा रहे हैं। टॉप प्लेन लेंगे, फिर ये नीचे का जो बेस प्लेट है उसको हम अभी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैंने रेक्टेंगल ले लिया, नीचे का प्लेट ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद इसको मैंने डायमेंशन 120 एंड 80, ये दोनों डायमेंशन मैंने यहाँ पे दे दिए। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा स्केच अभी फुल्ली डिफाइन हो गया है। फुल्ली डिफाइन अगर आपको न समझना है तो आप इजी वे है कि आपके जो स्केच की लाइंस है सारे वो ब्लैक हो जाते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे नीचे जैसे कि आप देख सकते हो यूनिट्स जहाँ पे थे वहां पे ही नीचे फुल्ली डिफाइन करके लिख के आ रहा है। ठीक है, तो ये करने के बाद अभी हम फीचर्स में जाएंगे, बॉस एक्सट्रूड में जाएंगे, और यहाँ पे उसका थिकनेस जो है वो दे देंगे। तो इसका थिकनेस है 20 mm। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे साइड में ड्राइंग डाल दूंगा ताकि आपको डायमेंशंस दिखें। ठीक है, जो मैं यूज कर रहा हूँ डायमेंशंस आपको भी दिखने चाहिए उसके लिए। बट फिर भी अगर वहाँ पे अगर आपको देखने में कुछ दिक्कत आ रही होंगी तो मैं एंडिंग में वीडियो के वो फोटो जरूर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, डायमेंशंस के लिए। उसके बाद अभी हम इसके ऊपर का जो सर्कल है वो ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये प्लेन जो है सॉलिड का ऊपर का रेक्टेंगल का वो सिलेक्ट कर लिया, स्केच में गए, नॉर्मल टू कर लिया। नॉर्मल टू यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे नॉर्मल टू का लोगो ऐसे होता है, इसको नॉर्मल टू बोलते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट की है Ctrl+8। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल में जाके उसके बाद उसको डायमेंशन दे दिया, इसका डायमीटर है 55। ओके, तो ये है 55 या, और इसको हम अभी एक्सट्रूड करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सट्रूड होते वक्त वहां पे एक एंगुलर वे में वो ऊपर जाते वक्त उसका जो डायमीटर है वो कम हो गया है। ठीक है, तो अब वो आप लोग बोलोगे कि अभी वो डायमीटर कम कैसे किया जाता है, इसको पहले निकालेंगे फिर कुछ और फीचर्स यूज करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है guys। आप इसी फीचर में वो चीज यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एंगल कैसे दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले साइड वाले बॉक्स में, जैसे हमने एक्सट्रूड फीचर ऑन किया, ओपन किया बॉस एक्सट्रूड, वहां पे नीचे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्राफ्ट का, तो ये ऑन कर दो। या फिर आपको पूछेगा कि आपको डिग्री कितना देना है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हो हमारा नीचे का डायमीटर है 55, ऊपर का डायमीटर है 40। तो इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है वो अगर आप देखोगे तो 15 mm। ठीक है, तो ये हो गया 15 डिग्री। ठीक है, तो ये 15 डिग्री हम इसको एंगल लेंगे। देखो आप देख सकते हो कि अभी एक एंगुलर शेप में ये आ गया है। फिर इसका जो हाइट है वो दे देंगे। तो इसका हाइट है 35। 35 हमने दे दिया है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर का जो हमने कट लिया है वो कट लेने अभी हम जा रहे हैं। तो इसका ऊपर का हमने प्लेन सिलेक्ट कर लिया, नॉर्मल टू कर लिया। नॉर्मल टू करने के बाद यहाँ पे हमने एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया, सॉरी सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसको डायमेंशन दे रहे हैं हम अभी। तो उसको डायमेंशन है 25 डिग्री, सॉरी 25 डायमीटर है उसका। ठीक है, ये डायमीटर देने के बाद हम फीचर्स में गए, कट एक्सट्रूड में गए। कट एक्सट्रूड में यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये वाला कट एक्सट्रूड ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑन हम करेंगे। फिर अभी हमको कितना कट देना है वो आप इससे भी दे सकते हो, लेकिन और एक तरीका है कट देने का, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गाइस कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया ब्लाइंड में अगर आप जाओगे ना तो थ्रू ऑल बोथ, तो अप टू नेक्स्ट वर्टेक्स सरफेस ऑफसेट फ्रॉम सरफेस अप टू बॉडी मिड प्लेन।
ठीक है, तो इन सब के अलग अलग मतलब है, मैं आपको हर एक का मतलब अलग अलग जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी इस वीडियो में इस टाइम पे हमें अब यूज करने वाले हैं अप टू सरफेस। वो कैसे? तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, मुझे जो कट है वो मेरा नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ कट निकालने के लिए जो यहाँ पे जो सरफेस है मेरा, वो कट सिर्फ वहां तक ही है। ठीक है गाइस, तो उसके लिए मुझे डायमेंशन देके उसको कट देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जस्ट अप टू सरफेस फीचर यूज करूंगा। ठीक है, अप टू सरफेस में गया मैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका जो टॉप प्लेन है रेक्टेंगल का वो सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीव्यू में आपको दिख रहा होगा एक येलो कलर का सर्कल। तो इसका मतलब ये वहां तक अभी टच हो गया है, इसको वहां तक ही हमारा कट बैठेगा। ठीक है, ये देखो वहां तक ही हमारा कट बैठा है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद जो साइड के कट्स हैं वो अभी हम देने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने इसका टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नॉर्मल टू किया स्केच में जाके पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं अभी एक सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिर मैंने इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट पॉइंट दोनों मैंने हॉरिजॉन्टली मैच कर लिए। ठीक है, एक एक लाइन में ला लिए। फिर इसको मैंने डायमीटर दिया, इसका डायमीटर है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे हमको रेडियस यूज करने बट हम डायमीटर भी कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया, ये डायमेंशन गाइस आप बाद में भी दे सकते हो। ठीक है, ये मैंने दे दिया 25। फिर यहाँ पे मैं गया, ये मैंने एक लाइन स्केच लाइन लेके यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर लिया। फिर मैंने ट्रिम एंटिटीज करके ऑफ फीचर है उसको ऑन किया, इस पे जाके क्लिक किया तो ये पावर ट्रिम फंक्शन हमें यूज करने जा रहे हैं। पावर ट्रिम में क्या होता है तो गाइस, जस्ट मैं उस सर्कल के ऊपर से ना ऐसे मेरा स्क्रॉल करूंगा तो आप देख सकते हो ये बन गया अभी रेडियस। ठीक है, वो चला गया हाफ सर्कल। यहाँ पे इसका जो है वो लाइन स्ट्रेट नहीं है, तो उसके लिए ये हॉरिजेंटल करें। जब भी लाइन अगर स्ट्रेट होता है तो वो आपको फुल्ली डिफाइन में दिखता है डायमेंशंस देने के बाद। जब तक आप लोग डायमेंशंस प्रॉपर नहीं दोगे तब तक ये फुल्ली डिफाइन नहीं होगा। इस बात को गाइस आप समझ लीजिए। ठीक है, सो डायमेंशंस जब तक उसको प्रॉपर नहीं मिलते हैं हर तरीके से तब तक वो फुल्ली डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके डायमेंशंस मिसिंग है, कोई डायमेंशंस आपका देना रह गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसको एंड लाइन से लेके इस वाले लाइन से लेके उसका सेंटर का तक का जो डायमेंशन है वो है 12 mm, तो वो मैंने दे दिया। ठीक है, ये मैंने 12 mm डायमेंशन दे दिए। तो मैंने अब जैसे कि बताया था परफेक्ट डायमेंशंस होने के बाद ही ये फुल्ली डिफाइन खुद को करता है, तब तक ये फुल्ली डिफाइन होता नहीं है। ठीक है, तो इसको किसी और तरीके से किसी वीडियो में देख के फिक्स करने की कोशिश गलती से भी मत करना, उससे डायमेंशंस मिसिंग रहेंगे तो आपको ही बाद में ड्राइंग में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो अभी ये सेम चीज आप जैसे कि देख सकते हो दूसरे साइड में भी यूज की है, तो उसके लिए हम फिर से वो ड्रॉ करेंगे, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हमने यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ की। ठीक है, सेंटर लाइन में ड्रॉ करते वक्त मैंने आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ तक ये एक ड्राइंग आ गई है मेरी लाइन। फिर मेरे मिरर एंटिटीज करके एक ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, इसको ऑन कर लिया। ठीक है, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ दो चीजें दिख रही है। एंटिटीज टू मिरर मतलब कि जो मुझे चीज मिरर करनी है वो, तो मुझे ये मिरर करना है, तो मैं हर एक लाइन को सिलेक्ट करने से बेटर है एक ही बार सबको कर लूँ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट यहाँ पे एरो रखा और इसको मैंने यहाँ पे स्केच ड्रैग किया, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अबाउट मिरर में क्लिक किया, जो किस तरफ मिरर करना है मुझे, तो इसके ऑपोजिट साइड में मिरर करना है, तो मैंने ये जो लाइन निकाली तो उसको मैंने सिलेक्ट किया। जैसे कि आप देख सकते हो येलो इसमें आपको दिख रहा होगा एक ड्रॉ हो गया है स्केच। अभी मैं ओके बोलूंगा तो ये देखो दोनों तरफ से स्केच आ गए। तो हम फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड कट में जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए मुझे कोई जरूरत नहीं कोई डायमेंशन हो, क्योंकि आप जैसे कि वीडियो साइड में देख सकते हो फोटो में, तो पूरा ये नीचे तक डीप कट दिया हुआ है। तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे जो थ्रू ऑल है इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्रू थ्रू ऑल फंक्शंस फीचर को हमने यूज करने के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके बोल दिया, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हो गया हमारा मॉडल। ठीक है, अभी हम ये नीचे का जो कट है
साइड से वो ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये फ्रंट प्लेन पे कट है गाइस। ठीक है, तो कट उसके लिए हमने वो साइड का जो है प्लेन, फ्रंट प्लेन, उसको सिलेक्ट कर लिया, नॉर्मल टू में जाके नॉर्मल कर लिया। फिर यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ किया। सेंटर लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इस चीज को गलती से भी मत भूलिए। सेंटर लाइन पे जब तक आपका स्केच नहीं रहेगा पॉइंट, तब तक वो फुल्ली डिफाइन होने में भी आपको दिक्कत दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका जो है, मुझे ये चाहिए ऊपर की लाइन, और इसका सेंटर, मतलब जो इसका बेस लाइन है वो मुझे चाहिए 8 mm। तो मैंने 8 mm दे दिया। मुझे इसका लेंथ चाहिए 50, वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। देखो मेरा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया। आप अगर गौर से देखोगे तो स्केच फुल्ली डिफाइन हुए बिना हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि फुल्ली डिफाइन स्केच होना कितना जरूरी है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हमने कट एक्सट्रूड में गए। यहाँ पे वही चीज जो मैंने लास्ट टाइम बताया आपको, कि यहाँ पे लास्ट एंड तक हमको एक कट देना है, तो थ्रू ऑल ले लिया और ओके बोल दिया। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये कट बैठ गया है, हमारा यहीं पे ड्राइंग खत्म हो गया। ठीक है, बहुत इजी वे से और इजी तरीके से मैंने आपको बताया। इससे इजी तरीका ये बनाने का कोई और नहीं हो सकता गाइस। ठीक है, तो ये सबसे इजीएस्ट वे है बनाने का। इसमें आपको मैंने, आप जैसे कि देख सकते हो, दो तीन नए फीचर्स भी सिखा दिए। उसके साथ साथ मैंने आपको कट और बॉस एक्सट्रूड, ये दोनों चीजें भी सिखा दी। तो इसमें गाइस हमने 3 से 4 चीजें सीखी। सबसे पहले तो बॉस एक्सट्रूड कैसे किया जाता है, उसके बाद कट एक्सट्रूड कैसे किया जाता है, उसके बाद अगर कोई सर्कल आपको 3D निकालते वक्त एंगल में दिख रहा है कि उसका, तो वो एंगल कैसे देना रहता है। उसके बाद हमने इस वीडियो में और एक चीज सीखी, वो है उस मतलब मिरर। तो मिररिंग करना जो है, स्केच मिररिंग, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। तो ये इस वीडियो में हमने 4 पॉइंट्स कवर किए। ठीक है, तो गाइस इसी तरीके से मैं आपको अगले वीडियो में कुछ और नई चीजें सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड कुछ मॉडल्स आपको अगर मिल रहे तो ड्रॉ करके देखिए, या फिर यही मॉडल आप ड्रॉ करके देख सकते हो बार बार। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करना। तब तक के लिए गाइस चलो बाय, मिलते हैं, टेक केयर, गुड नाइट।